हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोग का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एंड टीजीटी नेचुरल साइंस या फिर जो भी आपका टीजीटी साइंस का जितना भी आपका टीचिंग का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रेंड। तो अभी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बायोलॉजी का जो हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन ग्लैंड्स पढ़ी थी, जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ा हुआ था एंड उसी का ये पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फ्रेंड। चूँकि यहाँ पे देखिए जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है अगस्त में एग्ज़ाम होना है, तो फिर तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग भी बिल्कुल कमर कस लीजिए और एग्ज़ाम को निकालना है, क्रैक करना है। और फ्रेंड, मैं आज जो भी क्वेश्चंस लूँगी उसमें मैं सीधे क्वेश्चंस बता करके देन उसका आंसर बताऊँगी ताकि हम लोग जितने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें तो वो ज़्यादा ही अच्छा होगा जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है। वैसे तो मैं अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड और ज़्यादा क्वेश्चंस सिखाती हूँ हमेशा, लेकिन अब हम और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये है। पहले तो आप ये देख लीजिए, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से है। और जिसमें जो फर्स्ट है वो है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरी। ये कहा जा रहा है कि जब भी जैसे कि कोई भी बच्चा पैदा होता है और वो क्या करता है, सबसे पहले नवजात शिशु होता है, जो इन्फेंट होता है, वो अपनी माँ का दूध पीता है, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर दिया जाए और किससे रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है लेस न्यूट्रिटिव फूड से, यानी कि जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो और जिसमें प्रोटीन एंड कैलोरी बहुत कम हो, इस वाले फूड से अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, उसको माँ का दूध ना दे करके कोई भी ऐसा खाना हम उसको दें, तो जो इन्फेंट है, द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो अगर 1 साल से छोटे बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ए मैरस्मस, बी रिकेट, सी क्वाशियोकर एंड डी है पेलाग्रा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैरस्मस हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैरस्मस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। और यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए, जो अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हैं, तो आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं उनका जब ब्रेक डाउन होता है तो वो अमीनो एसिड्स में टूटती है। जैसे कि जो प्रोटीन होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, प्रोटीन आपको पता है बायोमोलिक्यूल है और इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स में इनके जो अमीनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब भी प्रोटीन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी तो वो अमीनो एसिड आएगी। और अगर हम फैट की बात करें तो जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है, तो वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। और फैट का इमल्सिफिकेशन करता कौन है, वो करता है बाइल। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सी, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। की ये जो है 2 कैटेगरी, जिसमें कि पहली कैटेगरी है प्रोटीन और दूसरी कैटेगरी है फैट, इन 2 कैटेगरी का डाइजेशन करने के बाद जो कि इनका फूड का कंस्टिट्यूएंट है, एंड प्रोडक्ट है। ओके, तो एंड प्रोडक्ट ही बताया गया है यहाँ पे और आपको बस यही बताना था। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आंसर हो चुका है, सेकेंड का सी। नाउ थर्ड देख लेते हैं, टू गेट सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स वन शुड टेक। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से सभी लोग को पता है कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स होता है। ओके, राइस है, व्हीट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। नाउ मीट में प्रोटीन होती है, कैरेट तो आपको पता है इसमें विटामिन ए होता है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मिल्क प्रोटीन इज। तो मिल्क प्रोटीन क्या होती है, कैसीन होती है, कैसीन को मिल्क प्रोटीन भी कहा जाता है। नाउ फिफ्थ है हमारे पास, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है फ्रेंड। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। और ये जो डाइसैकेराइड है और जब इसका ब्रेक डाउन होता है, यानी कि इसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक करेंगे तो गैलेक्टोज से हम लोग क्या बना लेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ का सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ सिक्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉलीसेक्राइड ग्रुप। पॉलीसेक्राइड क्या होती है? ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम बी को देखेंगे तो देख लीजिएगा, स्टार्च, जो कि प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। देन ग्लाइकोजन, एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, एंड सेल्यूलोज। तो ओके, और बाकी ये तीनों ही जो स्टार्च, ग्लाइकोजन
और सेलुलोज हैं, ये तीनों ही क्या हैं, ये हैं पॉलीसेकेराइड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा वो होगा 7। तो 7 में हमारे पास है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू फंक्शन एज। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का रोल आप लोगों को पता है। अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट की बात करें, लाइक अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ओके ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका क्या मेन फंक्शन होता है, ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और आपको पता है जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, वो हमें हमारी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और विटामिन सी की कमी से जो है हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें से खून आने लगता है, यानी ब्लडी गम्स भी हो जाते हैं। चलिए हमारे पास अब क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर। तो आपको पता है कीड़ा, आपने याद किया होगा कि कीड़ा, ओके, विटामिन A, D, E, K ये जो होता है ये क्या होता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल होता है। ओके, और इनको छोड़ करके जो विटामिन हैं वो कैसे हैं, वाटर में सॉल्युबल है। तो हमारे पास अगर वाटर में सॉल्युबल वाले विटामिन पूछे जाएंगे तो 9 का हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल। नाउ उसके बाद हमारे पास है 11th में हम लोग देख लेते हैं, द टर्म विटामिन वॉज गिवन बाई, फंक ने टर्म विटामिन दिया था। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए इन दी बॉडी टेक्स प्लेस इन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो सिंथेसिस होती है विटामिन ए का। जब मैंने आपको लीवर के फंक्शंस बताए थे वहाँ पे मैंने बताया था, लेक्चर ज़रूर देखिएगा यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो 12 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी लीवर। और 13 है, 13 में हमारे पास है, फ्लोरीन हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन का फंक्शन पूछा हुआ है। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या करता है, जो तो हमारे पास यहाँ पे 13 के लिए जो बी है, यानी कि इनेमल का डिपोजिशन करता है और डेंटल कैरीज से प्रिवेंट करता है, यानी डेंटल कैरीज जो कि हमारे टूथ का डीके करते हैं, दांतों को ख़राब करते हैं, उनसे रोकता है। ओके, प्रिवेंशन करता है। हमारे पास अब 14 क्वेश्चन है। 14 इज द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन मैमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैमल में ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो 14 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, यानी कैल्शियम एंड विटामिन की। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 15 है, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया शोज लार्ज इमेच्योर एंड न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन। नाउ ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जिसका ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसके ब्लड को जब एग्जामिन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ये एनीमिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसको एनीमिया हो गया है, या ऐसा शो हो रहा है कि एनीमिया हो गया। अब इसमें होता क्या है, एनीमिया शोज लार्ज इमैच्योर एंड न्यूक्लिएटेड इरेथ्रोसाइट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स यानी कि जो उसकी आरबीसीज है वो बड़े साइज़ की हैं, और इमैच्योर है, मैच्योर नहीं है, और न्यूक्लियस है उसमें। वैसे तो आपको पता है जो ह्यूमन है यानी मैमल है उसमें जो इरेथ्रोसाइट्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो बाई कॉन्केव होती है। लेकिन इसमें कहा जाता है, और वो मैच्योर आरबीसीज के केस में ऐसा होता है, यहाँ पे मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, न्यूक्लिएटेड है, और हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सप्लीमेंटिंग हिज डाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू एलिविएट हिज सिम्टम्स। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कौन सी उस सप्लीमेंट दिया जाए, जैसे कि आपको पता है कैप्सूल्स होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाएँ उसके डाइट में जिससे कि क्या हो, उसका जो सिम्टम है वो एलिविएट हो जाए। तो हमारे पास अब जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 का डी होगा, यानी पॉलिक एसिड एंड कोबैलोमिन। तो आपको पता है जो है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी दी जाती हैं। ओके, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी दी जाती हैं। और क्या है, ये फॉलिक एसिड एंड कोबैलामिन के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। और 16 क्या है, 16 रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। कह रहे हैं बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किस कारण से होता है, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ओके, कैल्सीफेरॉल है ये।
नाउ 17th अब हम लोग देख लेते हैं। 17 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन है? विटामिन ए को और क्या कहा गया है? एंटी जीरोप्थैल्मिक। तो आपको पता है जब हम लोग विटामिन ए का गुड सोर्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो कैरेट होता है उसमें कहा जाता है वो बीटा कैरोटीन का गुड सोर्स है या विटामिन ए का गुड सोर्स है। ओके, तो कैरेट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 18। नाउ अ मैन हैविंग अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी शुड टेक। एक ऐसा आदमी जिसको कि विटामिन सी की कमी है उसको क्या लेना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं सिट्रस जूस लेना चाहिए, यानी जो सिट्रस फैमिली होती है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ओके, और आंवला जो होता है उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 19 है पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। वेरी गुड क्वेश्चन है, पेलाग्रा के बारे में पूछा गया है। नाउ कभी कभी विटामिन का दूसरा नेम भी पूछ लेते हैं और आपको जानना होता है कि कौन सा विटामिन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 19 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड विटामिन B5। नियासिन यानी कि निकोटिनिक एसिड एंड B5। तो अगर नियासिन है तो देखिए विटामिन बी को हम लोग नियासिन भी कहते हैं और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है तो जो 20 है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट मैच हो जाएगा तो यहाँ पे विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये याद रखिएगा, रॉन्ग को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है उसमें ई बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन ई। नाउ 21 हमारे पास हो गया, विटामिन सी इज़ मेनली हेल्पफुल इन। तो हमारे पास जो विटामिन सी है वो मेनली किस में हेल्प करता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि बी होगा, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 22 है। 22 में देखते हैं द डिजीज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। ऐसे डिजीज़ जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन के कारण हो जाती है तो वो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन सी है यानी कि अपेंडिसाइटिस वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और इस केस में क्या होता है? पेन होता है सीवियर और इन सम केसेस उसको रिमूव करके आपको निकालना भी पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 23 है यहाँ पे देख लेते हैं। एन एवरेज मैन नीड्स अप्रॉक्सीमेटली। नाउ अब यहाँ पे किलो कैलोरी के टर्म्स में पूछा गया है, किलो कैलोरी एनर्जी पर डे के टर्म्स में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 23 का? 23 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, 29 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे। तो यहाँ पे नाउ 23 हमारे पास हो गया। अब 24 देख लेते हैं। ई कोलाई इन ह्यूमन कॉलन बिहेव्स एज। जो ई कोलाई है वो कैसे बिहेव करता है? ओके, ह्यूमन कॉलन में रहता है और किस तरीके से वो जीवन व्यतीत करता है वहाँ पे। जो 24 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो म्यूचुअलिस्ट है। ओके, वो म्यूचुअलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ओके, नाउ वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि वो हमारे गट के लिए फ्रेंडली है। ओके, नाउ 25 का हमारे पास देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ये यहाँ पे 25 के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये यूपी के TGT PGT एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे परनीशियस एनीमिया वाला क्वेश्चन आ चुका है और जितने भी क्वेश्चन है सभी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो सब तैयार करके रखिएगा आप लोग। नाउ व्हाट डज द डॉक्टर एडवाइस टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और ऐसा पेशेंट जो हैं डॉक्टर जिनमें कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो डॉक्टर उनको क्या एडवाइस करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है 26 का वो क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंड नट ऑयल। वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंड नट ऑयल। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो चुका है वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंड नट ऑयल, सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। एंड 27 है द मेन कॉज ऑफ एनीमिया हाइपोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक इज।
तो अब यहाँ पे एनीमिया जिसमें कि कहा जा रहा है हाइपोक्रोमिक या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया, उसका जो मेन कारण है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी यानी डिफिशियंसी ऑफ आयरन हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा में वो कैसा होता है, तो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है। और 28 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोटोजोआ का मेंबर है फैमिली, उसका जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। नाउ 29 है हमारे पास, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो 29 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सी यानी विटामिन के। तो जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है किसी भी इंजर्ड पार्ट से वो रुकती नहीं है, होती ही जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उस पेशेंट में जो है विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया इनसाइड द गट। ओके, कि कौन सा जो इसमें से जो विटामिन है वो सिंथेसाइज हो सकता है बैक्टीरिया के द्वारा गट के अंदर। तो यहाँ पे 30th का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो विटामिन यहाँ पे के हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे के होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 31 को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू विटामिन B2। तो विटामिन B2 यहाँ पे उससे रिलेटेड पूछा गया है, तो आपको वो बताना है, या तो फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइबोफ्लेविन इज एसेंशियल इन आवर डाइट एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अब यहाँ पे विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ये हमारे डाइट के लिए, भोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, कि ये किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए यानी कि FMN और /FAD। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 32 है उसको देख लेते हैं। 32 में है, वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन सा एक फैक्टर है जो रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 32 है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ये रिक्वायर्ड होता है। नाउ 33 देख लेते हैं। 33 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जो करेक्ट नहीं है उसको बताना है। तो 33 के लिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रेटिनॉल इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, कि जो रेटिनॉल है वो विटामिन सी का डेरिवेटिव है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। नाउ जो 34 है इसको देख लेते हैं। 34 है, सेलेक्ट द मिसमैच बिटवीन अ विटामिन एंड इट्स डिफिशियंसी डिजीज अमंग द फॉलोइंग। तो जो 34 है हमारे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, इसमें मिसमैच वो बताना था जो विटामिन और उसकी डिफिशियंसी को शो कर रहा है, और जो मैच नहीं है मिसमैच है। ओके, यानी गलत है। तो बाकी जो नियासिन है वो हमारे पास क्या करता है, वो स्किन को डैमेज करता है, और इंटेस्टाइन जो है की लाइनिंग है उसको भी डैमेज करता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो थायमीन होता है, विटामिन B1 थायमीन, ये क्या करता है, ये इसकी कमी से क्या हो जाता है, नर्व्स एंड हार्ट जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। नाउ 35 है हमारे पास, प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। बच्चों में जो प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वाशियोका। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोका रोग हो जाता है। 36 है, द वीकनिंग ऑफ लिम्ब बोन्स मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो लिम्ब बोन्स यानी लिम्ब्स क्या होते हैं, अपर लिम्ब है तो उसमें हमारे हाथ आएंगे, लोअर लिम्ब है तो हमारे पैर आएंगे, जनरली जो बोला जाता है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो नाउ जो लिम्स बोन की जो वीकनिंग होती है, यानी कि जो हमारे टिबियो फिबुला हैं, ओके, और हमारे पास क्या है, फीमर है, एंड हमारे पास वो ह्यूमरस है एंड रेडियो अल्ना है। तो अब बोन्स की वीकनिंग हो रही है। 36 की हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 36 का हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो कैल्सीफेरॉल है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसको देख लेते हैं, सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ 37 है। 37 है, इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक लीड्स टू क्वाशियोका। अगर हम लोग इनएडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, क्वाशियोका हो जाता है। एंड द सब्सिक्वेंट एडिमा इज मोस्ट
क्लोजली रिलेटेड टू द इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ विच प्रोटीन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोटीन की अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट नहीं लेते हैं, मात्रा नहीं लेते हैं, तो क्वाशियोरकर हो जाता है। बच्चों में तो क्वाशियोरकर हो जाता है। और क्या होता है एडिमा। एडिमा में क्या होता है पता है, जो वाटर बैग्स लाइक बन जाते हैं, एडिमा में स्वेलिंग हो जाती है, वाटर बैग्स लाइक जो है बन जाते हैं बॉडी में। तो अब ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, टू द इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ विच प्रोटीन, किस प्रोटीन से जो है वो रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा 37 का, वो हो जाएगा डी यानी एल्ब्यूमिन। फ्रेंड आपको पता है जो एग का वाइट पोर्शन होता है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, यानी कि उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 38। तो 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेड्यूसिंग शुगर, कि इसमें से कौन सी एक रेड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पे हमारे पास 38 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, यानी गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज है वो एक रेड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट हमारे पास 39 है दिस ट्रेस एलिमेंट इज नीडेड फॉर इंसुलिन टू एक्सर्ट इट्स मैक्सिमल इफेक्ट्स इन ग्लूकोज अपटेक। नाउ 39 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि क्रोमियम। ओके, क्रोमियम हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा 40 यानी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। जब हम लोग बहुत देर तक भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा आंसर उसका क्या हो जाएगा, उसके इफेक्ट्स पूछे गए हैं। तो ये फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या होता है, देर तक अगर भूखे रहें, व्रत रखें, फास्ट रखें, तो दी फर्स्ट टू बी यूज्ड अप आर कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट फैट इज़ विदड्रॉन, फिर फैट जो है खींचा जाता है या फैट का यूज़ किया जाता है। एंड प्रोटीन्स आर मेटाबोलाइज्ड एट द लास्ट। और जो प्रोटीन होती हैं सबसे लास्ट में उनका मेटाबॉलिज्म में मतलब पार्टिसिपेट होता है, या वो सबसे लास्ट में मेटाबोलाइज होती हैं। तो ए वाला हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 41। तो 41 में है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन बाय। अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, वो यहाँ पे ए है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया है, आजकल मैं अपने हर लेक्चर में बता रही हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और जो हेल्पफुल हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब मैं इस क्वेश्चन में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ये है 42 में कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। तो आप इसको लिखिए सेंटेंस को, ओके, कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। फिर जो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूडेनम एंड स्टोमक। ओके, फिर आप इसको वन लाइनर की तरह लिख सकते हैं और नोट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये लर्न कर सकते हैं कि जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे होता है, ये ड्यूडेनम और स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। नाउ और फ्रेंड, आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं और होपफुली आप लोग जितना भी आप लोग देखोगे उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ अब आपको डिसाइड करना है फ्रेंड कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ और कि ये एग्ज़ाम की, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की हैं, कराई हैं और मैं पर्सनली भी मैंने क्वालिफाइड किए हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताती हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हायर एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज फ्यू फैटी एसिड्स। जो हायर एनिमल्स होते हैं वो कुछ फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। दीज फैटी एसिड्स आर टिपिकली। तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास 45 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एज वेल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 45 के लिए हमारे पास विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो नींबू अगर आप पियेंगे या सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स खाएंगे, आप लोग बस अपनी डाइट में डेली एक गिलास नींबू पीना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिएगा कि आपको आप खुद पर्सनली फील करेंगे कि आपके को ज़ुकाम या फिर कोल्ड है या तो फिर कोई भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 46 क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इज़। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, तो अब आप
यहाँ पे हमारे पास एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे जो एलानिन है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं फ्रेंड, वो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि खुद बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। ओके, इसलिए वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। बट जिनको हम ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हम बॉडी में हमारी सिंथेसाइज नहीं हो सकता है और उसको अलग से लेते हैं किसी सोर्स से, तो वो क्या होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसिन है, मिथ्योनिन है एंड डी यानी आइसोल्यूसिन है, ये एसेंशियल हो जाएंगे, बट एलानिन जो है वो नॉन एसेंशियल होगा। और आपको पता है जो मिथ्योनिन होता है, जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो जो मिथ्योनिन है इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, AUG भी होता है। इसको हम लोग स्टार्टिंग कोडॉन भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 47 सर्टेन विटामिन बी एक्ट्स एज। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो कुछ विटामिन बी होते हैं वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो जब मैंने आपको प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बारे में बताया हुआ था, वो चैप्टर वो लेक्चर आप देखिएगा, तो कोएंजाइम्स ही वहाँ पे बताए हुए थे, को फैक्टर्स कोएंजाइम ये सारे बताए हुए थे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है जो फैट में घुल जाता है, एंड इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज, और इससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे जो 48 है यानी कि बी रेटिनॉल। ओके, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 49। तो 49 हम देख लेते हैं। 49 में है इन बेरी बेरी। बेरी बेरी डॉग भी आप जानते हैं, बेरी बेरी में क्या होता है ये पूछा गया है। तो इन बेरी बेरी द इफेक्ट ओवर द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर इज़ प्रोनाउंस्ड। तो इसमें क्या होता है, किस पे प्रभाव पड़ता है, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है यानी जो PNS होता है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी GI ट्रैक्ट जो होता है, जो आपके जो आप डाइजेशन में पढ़ते हो, डाइजेशन में आप GI ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हो, और जो कार्डियोवैस्कुलर जो होती हैं चीज़ें वो जो है उस पर ये असर डालता है। ओके, कार्डियोवैस्कुलर पे असर डालता है। नाउ 50 हमारे पास जो है वो है विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ओके, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 50 का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोलेजन बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये UP TGT PGT में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड। ओके, और अगर हम प्लांट किंगडम में पूछें कि सबसे ज़्यादा मतलब अबंडेंट जो प्रोटीन है, तो वो आप याद रख लीजिएगा, वो क्या हो जाएगी, रुबिस्को हो जाती है। ओके, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 51, डिफेक्टिव रेड ब्लड कार्पसेल्स कैन बी सीन व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ। जब आपको बताना है इसमें से किस विटामिन की कमी से आपको जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाएंगी। तो जो 51 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से जो ब्लड कार्पसेल्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं। नाउ 52 है अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम बेरी बेरी। एक पर्सन है जिसको बेरी बेरी हो जाता है, वो बेरी बेरी से सफ़र करता है। रिकेट्स एंड स्कर्वी, रिकेट्स भी है, स्कर्वी भी है। इफ़ ही इज़ नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ। अब बताना है कि किस विटामिन की कमी से उसको बेरी बेरी, रिकेट्स और स्कर्वी रोग हो जाते हैं। तो जो 52 है इसमें हमारे पास करेक्ट है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। 53 देख लेते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन B12 आर। तो यहाँ पे हमारे पास 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है गोट्स लिवर एंड स्पायरोलिना। स्पायरोलिना आपको पता है सिंगल सेल प्रोटीन होती है ये, और यहाँ पे जो ये है ये एक एल्गी होती है एक टाइप की, और शवाल यानी कि शवाल जो होती है, और गोट्स लिवर यानी जो बकरी या गोट होती है उसका लिवर, ये क्या होते हैं, ये रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। नाउ अब यहाँ पे 54 देख लेते हैं। 54 है हमारे पास, टॉनिक्स मेड आउट ऑफ द लीवर आर वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग एक मिनट फ्रेंड रुक जाइए। ओके हाँ, नाउ टॉनिक्स मेड आउट ऑफ द लिवर आर वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग हिमाटोपोइसिस और एनीमिया बिकॉज, यानी कि जो टॉनिक होते हैं जो लिवर की हेल्प से बनाए जाते हैं वो हिमेटोपोइसिस और एनीमिया को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो क्योंकि उसमें होता है विटामिन B12। जैसे कि अभी भी बात की गई है कि गोट के लीवर में विटामिन B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इससे बने जो टॉनिक्स होते हैं वो भी
क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हेमाटोपोइसिस को रिकवर करने में और एनीमिया को, यानी कि हेमाटोपोइसिस क्या है, एनीमिया है, तो इसको ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ 55 है हमारे पास ज़ेरोप्थैल्मिया इन चिल्ड्रन एंड निक्टैलोपिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस इन अडल्ट्स इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें विटामिन ए हो जाएगा, बिल्कुल विटामिन ए। 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जो 56 है इसमें जो है हमारे पास विटामिन B6 लॉस ऑफ एपेटाइट करेक्टली मैच नहीं है, और बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है यानी कि जो विटामिन B1 है इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन B5 की कमी से हो जाता है पेलाग्राइन, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। अब यहाँ पे 57 देख लेते हैं। 57 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी रिच इन मैग्नीशियम, इसमें से कौन सा मैग्नीशियम में बहुत ही रिच है। तो 57 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सोयाबीन। ओके, नाउ स्टार्च इज़ कन्वर्टेड टू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपको करेक्ट ऑप्शन बताइए एमाइलेज, इसके बारे में अभी कल जो लेक्चर बनाया है बहुत डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 59 क्वेश्चन, रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। रोडोप्सिन जो होती हैं वो क्या होती है। ओके, तो अब यहाँ पे जो 59 है वो हमारे पास विटामिन ए है, आंखों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी। ओके, रोडोप्सिन जो रॉड में पाई जाती हैं, आइज़ में जो रॉड और कोन्स होती हैं, ओके, उससे रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये किसकी हेल्प से सिंथेसाइज होती है, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की हेल्प से सिंथेसाइज होती है। तो फ्रेंड आप लोगों को जितने भी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि कैरेट है, ऑरेंज होता है, विटामिन इसमें क्या होता है, विटामिन ए का गुड सोर्स होता है बीटा कैरोटीन। तो जितने भी लोग हैं वो लोग प्लीज़ अपने फूड में, डाइट में जो भी वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं और सैलड्स हैं, ये सब ज़रूर शामिल करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 60। तो 60 में है फॉर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कह रहे हैं कि कैल्शियम के नॉर्मल एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन के लिए एंड फॉस्फेट के लिए भी ये बात कही गई है, द विटामिन दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो कौन सा विटामिन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए और डिपोजिशन के लिए आवश्यक है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, कैल्शियम डिफिशियंसी इन बॉडी अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ। जो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है बॉडी में वो किसकी एब्सेंस से होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का वो क्या हो जाएगा, ये डी, विटामिन डी की एब्सेंस में होती है। नाउ 61 देख लेते हैं। 61 में है विच ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स 1 to 5 कंटेन्स इज ऑल 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेरी बेरी। बेरी बेरी के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है, एक मिनट, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ए है क्रिपलिंग डिजीज प्रिवेलेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड 2 है डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायमिन विटामिन B1 एंड 3 है अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन द डाइट इज परसिस्टेंटली डिफिशिएंट in essential protein and 4 है occurs in those countries where the staple diet is polished rice and 5th है the symptoms are pain from neuritis, paralysis, muscles wasting, प्रोग्रेसिव एडेमा, मेंटल डिटोरिएशन एंड फाइनली हार्ट फेल्योर। तो यहाँ पे अब कहा गया है कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है बेरी बेरी के लिए। 5 में से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, हमारे पास ये जो 2 वाला है, ओके, और डिफिशियंसी ये क्या है, एक डिफिशियंसी डिजीज़ है जो कि विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होती है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये वाला देखिएगा यहाँ पे कि ये ऐसे कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे जो स्टेपल डाइट होती है वो पॉलिश्ड राइस लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो 5 है वो क्या है, 5 है हमारे पास द सिम्टम, जो सिम्टम्स भी जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पेन होता है, पेन फ्रॉम न्यूराइटिस से पेन होता है, पैरालिसिस है, मसल वेस्टिंग है, प्रोग्रेसिव एडिमा है और मेंटल
डिटेरियोरेशन यानी कि मस्तिष्क में गड़बड़ी है, एंड फाइनली हार्ट फेल्योर भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, 4, 5। ओके, तो 61 का जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 62 देख लेते हैं। एवरेज किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी नीडेड बाई अ वुमन इज। वुमन के लिए जो एवरेज किलो कैलोरी एनर्जी होती है वो क्या किस टर्म में कही गई है? यहाँ पे लेस देन मैन, मोर देन मैन, इक्वल टू मैन एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो 62 है इसमें क्या है, ये मैन यानी कि जो मैन है उनसे वुमेन को कम कैलोरीज चाहिए होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। जो ऐसे लोग जो कि मेज डाइट पे ही डिपेंड रहते हैं, ओके, वो किससे सफ़र कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है पेलाग्रा। ओके, वो सिर्फ मेज ले रहे हैं, वो राइस नहीं ले रहे हैं, वो व्हीट नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मेज डाइट ले रहे हैं। नाउ अब हमारे पास जो 64 है वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ अ विटामिन। कि इसमें से कौन सी जो है विटामिन के लिए और इसके नेचर एंड इट्स डिफिशियंसी डिजीज़ के लिए करेक्ट मैचिंग है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ये आप लोगों को पता है, रतौंधी। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 65। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन से, मतलब उनका ऑक्सीडेशन से, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो केमोऑटोट्रॉफ्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ फोटोट्रॉफ्स तो आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाउ 66 क्या है? वन हु गेट्स फूड एंड अदर थिंग्स ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए जो 66 है इसमें क्या होता है? पैरासाइट है। अब पैरासाइट आपको पता है, अगर हम लोग जो प्लांट में पैरासाइट की बात करें तो जो पैरासाइटिक होता है, अमरबेल जो होता है वो बिल्कुल पैरासाइटिक होता है, आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है? वो सिर्फ अपना पेट भरता है, सिर्फ और सिर्फ अपना भोजन लेता है, और जो दूसरा होता है, जो होस्ट होता है जिस पे पैरासाइट होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसे सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है 67। द फैट सॉल्युबल मटेरियल पास थ्रू द प्रोटीन कॉल्ड। फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मटेरियल जो कि प्रोटीन से पास हो जाता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो चैनल प्रोटीन्स है। ओके, चैनल प्रोटीन है इसका करेक्ट आंसर। नाउ 68 है। विटामिन वी मस्ट कंज्यूम डेली। तो हम लोग को कौन सा विटामिन डेली कंज्यूम करना चाहिए? तो 68 का हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन को डेली कंज्यूम करना चाहिए। नाउ अ बैलेंस डाइट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बैलेंस डाइट के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/5 प्रोटीन होनी चाहिए, 1/5 फैट होनी चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 70। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू फॉलिक एसिड एंड पैंटोथेनिक एसिड बिलोंग्स। किस फैमिली में फॉलिक एसिड और पैंटोथेनिक एसिड बिलोंग करते हैं, आते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें फॉलिक एसिड और पैंटोथेनिक एसिड होगा। नाउ 71 में है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट इंट्रासेलुलर कैटायन। कौन सा ऐसा है कैटायन जो डोमिनेंट है, इंट्रासेलुलर कैटायन है? तो यहाँ पे जो पोटेशियम है ये डोमिनेंट इंट्रासेलुलर कैटायन होता है, K+ जो है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड हमें बताना है। तो यहाँ पे जो विटामिन K पहला ही वाला जो है बेरी नहीं होता है, मिसमैच है। विटामिन C जो है उसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन A की कमी से ज़ीरोप्थैल्मिया हो जाता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। नाउ 73 क्या है? साइनोकोबैलामीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो अब यहाँ पे जो साइनोकोबैलामीन है इसके लिए नाउ A जो है यानी जो RBC। ओके, ये जो साइनोकोबैलामीन है विटामिन B12 इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है और ये RBCs की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है या इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो 73 क्वेश्चन है यहीं तक हमें आज लेना था फ्रेंड। और देखिए एक बार में मैंने आपको 73 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और ये आपका हो गया है सिर्फ 40 मिनट्स में। ओके, तो इसलिए ताकि आप नोट्स बनाते रहिए। अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ है समझ लीजिए, क्योंकि 7-8 को TGT का पेपर है।
तो जिन्होंने टीजीटी दिया है उनके लिए तो बहुत ही कम समय है, और जिन्होंने पीजीटी दिया है तो उनको 1 हफ्ते का टाइम और मिल जाएगा, क्योंकि जो है उनके डेट शायद 15-16 से हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आज का लेक्चर एंड हो गया है फ्रेंड, और लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, लास्ट टाइम चल रहा है, अपने बहुत जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पहुँचा दीजिए। और जो लोग चैनल पर हैं उनको बहुत थैंक यू, जो लोग चैनल देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज़ ले लीजिए और टीचिंग को सपोर्ट भी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।